राकेश सिन्हा साहब, आरोप सारे आपकी ओर लग रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये कोई एनडीए की पहली सरकार है जिस पर ये इल्जाम लगे हैं कि आप बच्चों की पढ़ाई बदल देना चाहते हैं। आप अब वो पढ़ाना चाहते हैं जिस तरीके से आप इतिहास को देखते हैं, आप इतिहास बदल देना चाहते हैं। आज पूरा विपक्ष आपसे कह रहा है कि आपके बदले तो वो इतिहास बदलेगा नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप किताबों में, पन्नों में हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन विषयों में, बच्चों के दिमागों में आप जो चाहते हैं वो भर नहीं पाएंगे। हम इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, हम इतिहास मिटाना नहीं चाहते हैं। और आधे अधूरे इतिहास को पढ़ाकर भारत की आयु को, भारत के भूगोल को, भारत की भविष्य को हम छोटा करना नहीं चाहते। अब तक जो इतिहास पढ़े, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े होंगे। हम मुगल राजा के बाप बेटे के नाम में कंफ्यूज करते, लगा कि मुगलों के राजाओं का नाम याद करना, उनके द्वारा कुछ काम किए जाने को याद करना ही भारत का इतिहास हो गया। यानी मुगल काल ही भारत का इतिहास था। आप पूछ लीजिए जिन लोग जो अकादमिक जगत में हैं, उनसे पूछिए, पहली बार एंशिएंट इंडिया पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षिका ने किताब लिखी जो भारत में साइंस टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका थी, क्या जीरो का आविष्कार किसने किया, जनरल नॉलेज का विषय था। क्या भारत का इतिहास 10,000 साल का इतिहास है। उस 10,000 साल के इतिहास में अनेक प्रकार के दर्शन विकसित हुए, अनेक प्रकार के साहित्य विकसित हुए, अनेक प्रकार की संस्कृतियां विकसित हुई और अनेक प्रकार की घटनाएं घटी। क्या उन घटनाओं को हाशिए पर रखा जाए और उस इतिहास को पढ़ाया जाए जिस इतिहास की में ऐसी चीजें जो ज्यादा हुई, जिन राजाओं ने प्रेरणा का स्रोत हुआ। बाप बेटे ने बाप को मारा सत्ता के लिए, जिसने भाई को भाई ने मारा। दारा सिकोह को का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। मुगलों के इतिहास में दारा सिकोह आता है कि नहीं आता है? दारा सिकोह की क्या गलती थी? प्रैक्टिसिंग मुसलमान था, औरंगजेब का बड़ा भाई था। क्या कहता था? उसने उपनिषद का अनुवाद किया। उपनिषद का अनुवाद करने के लिए उन विदेशियों को जो आक्रमण करके भारत आए, उन्हें उपनिषद इतना महंगा पड़ गया कि अपने भाई को उन्होंने की हत्या कर दी। तो भारत के इतिहास में हम डिसप्रोपोर्शनेट या गैर अनुपातिक जो इतिहास की रचना थी, उसको अनुपात में बदल रहे हैं। नहीं राकेश जी, अनुपात अपनी जगह पर ये तर्क ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है ना कि ये मॉरल साइंस की बात नहीं हम कर रहे हैं। हम अपने नजरिए से ये अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़ाया जाए, ये खराब चीज है इसलिए ये पढ़ाने। इतिहास तो इतिहास है, उसमें अच्छा भी है, उसमें बुरा भी है। अब औरंगजेब शासक था, दारा शिकोह शासक नहीं था। नहीं देखिए, तो इसको मैं ये कह रहा हूं कि दारा सिकोह शासक नहीं था। क्या इतिहास में सिर्फ इतिहास एक बालू का कण नहीं होता है। इतिहास से घटनाएं नैरेटिव क्रिएट होती हैं। औरंगजेब ने दारा सिकोह की क्यों हत्या की, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है आने वाली पीढ़ियों का? ठीक है। और मैं एक घटना बताता हूं जो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, एक घटना बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 30 सेकंड मुझे दीजिए जी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों से कहा कि अमृत महोत्सव में आप इतिहास के पन्नों को टटोलिए, तो इसका अर्थ है एनसीईआरटी की किताब नहीं टटोलना, सामान्य लोगों का इतिहास टटोलना। मैं कई स्थानों पर गया, अंत में वर्धा में मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले, अरविंद मालपे, डॉक्टर अरविंद मालपे, जिनके पिता शहीद हुए चिमूर में 1942 में, जब एक साथ लगभग 3 दर्जन लोगों की ब्रिटिश साम्राज्य ने हत्या कर दी, वो शहीद हुए। वो अपनी मां के गर्भ में थे। दूसरी तरफ मैं अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय गया तो वहां पर एक मेघौल गांव में एक शहीद कुमार मिले, जिनके पिता को खंजर से ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों ने मारा। अस्पताल जाते समय उन्होंने कहा, जाओ शहीद कुमार आ रहा है। वह भी अपनी मां के गर्भ में थे। क्या इस इतिहास को हम नहीं टटोलें जो इतिहास लोगों को प्रेरित करता है? क्या इतिहास कुलीनों का इतिहास रहे? हम उदा देवी का इतिहास नहीं पढ़ाएं और कमला नेहरू के नाम पर पार्क बनाते चले? चलें, ठीक जी, कमला नेहरू जी का योगदान था, लेकिन उदा देवी का योगदान और कमला नेहरू के योगदान में जहां से तुलना करेंगे। यदि उदा देवी का योगदान अधिक है, तो उस इतिहास के मुख्य पृष्ठ पर रखेंगे और कमला नेहरू को हाशिए पर डालेंगे। कोई अपराध बोध नहीं है। भारत का इतिहास जनता का इतिहास है, लोक इतिहास है। भारत का इतिहास मुगलों का इतिहास नहीं है। अच्छा चलिए ठीक, आपने कहा हम इतिहास बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पूरा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। अभय जी, ये बात कैसे पता लगी कि इन्होंने बदलाव किए हैं? सौरभ शर्मा जी, एक समाचार पत्र ने यह खुलासा किया। कभी प्रवृत्ति नहीं रही गुपचुप तरीके से संशोधन कर देने की, और ये कह रहे हैं एनसीईआरटी के लोग आके कि नहीं वो तो चूक हो गई, वो छूट गया।
छूट नहीं गया, जानबूझ करके किया गया। क्या क्या हटाया इन्होंने जानते हैं आप? इन्होंने हटाया लोकतंत्र और विविधता का पाठ, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां, क्योंकि जिसको ये समाप्त कर देना चाहते हैं उसको अध्याय से भी हटाना चाहते हैं। अरे जिन्होंने इतिहास रचा नहीं, वो इतिहास में छेड़छाड़ करके ही खुद को दर्ज करा सकते हैं या खुद के पाप कर्म को मिटा सकते हैं। क्या हटाया इन्होंने? सुमित्रा नंदन पंत जी की वो कविता, लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वो जिनसे, कारकुनों की लाठी से गया जवानी में जो मारा। कौन? किसान। क्योंकि किसान के साथ इन्होंने बर्बरता की और इनको लगता था कि किसान की ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता कहीं प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल न करे, क्योंकि उसमें लिखा था कि कैसे सत्ताधीशों ने किसानों से जमीनें छीनी और बर्बरता पूर्वक मारा। फिर धन्ना सेठों की कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हटा दी, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते देश को भी के भी होश छूटे। ये किसका जिक्र था? ये धन्ना सेठों का जिक्र था। तो इनको लगा ऐसा ना हो कि अप्रत्यक्ष रूप से अडानी जी का संदर्भ इसमें अब अभय जी, मेरा निवेदन आपसे ये है, कम से कम बच्चों को राजनीति में मत घसीटिए। बच्चों की स्कूल की किताबों का क्या लेना देना कृषि कानूनों से और अडानी से? अच्छा, ये अभी सद्भावना प्रकट की ये सिन्हा साहब ने बच्चों के लिए, ये राजनीति नहीं की सौरभ जी। तब आपको राजनीति दिखाई नहीं दी, अब राजनीति दिखाई दे रही। नहीं, मैंने उनसे तभी भी, मैंने, माफ कीजिएगा भाई जी, मैंने उनसे तब भी कहा था इतिहास की बात हो रही है, अच्छा बुरा मत देखिए, इतिहास जैसा भी है इतिहास है। इतिहास में ये क्या दर्ज करना चाहते हैं पूछिए फिर इनसे। कमला नेहरू जी की बात कर रहे हैं, क्या दर्ज करेंगे? 1901 में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दर्ज करेंगे कि जब देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था, जब मातंगी हाजरा तामलुक के जिले में बंगाल में एक के बाद एक 3 गोलियां खाकर अपने प्राणों को देश पर आहुत कर रही थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की असेंबली में फजलुल हक के साथ सरकार बनाकर ये प्रस्ताव पारित कर रहे थे कि कैसे इस आंदोलन को आजादी के कुचलना है। कौन? फजलुल हक, जिसने 1940 23 मार्च को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, लाहौर का प्रस्ताव जिसे कहा जाता है। क्या कहेंगे ये कि उस समय हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रही थी आंदोलन के खिलाफ, और उसी सदन में प्रस्ताव पारित हुआ अलग पाकिस्तान का, तब भी बोन साधे साथ रहे ये लोग। नहीं, अगर ये इतिहास है तो पढ़ाया जाना चाहिए ना। मैं तो समर्थन करता हूं आपकी बात का। सौरभ जी, देखिए, प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता। इतिहास कभी प्रतिशोध लेना नहीं सिखाता, इतिहास प्रशस्त मार्ग बच्चों को सिखाता है। हम अपनी उन वेदनाओं को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसीलिए मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। ये पत्र देखिए, ये सरदार पटेल पत्र लिखते हैं, क्या ये दर्ज करेंगे? वो कह रहे हैं सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 8 फरवरी 1948 को कि श्यामा प्रसाद जी, डियर श्यामा प्रसाद, जिन लोगों को आप छोड़ने की बात कर रहे हैं वो मेरी हत्या कर देना चाहते हैं, दिग्विजय नाथ और देशमुख। ये दर्ज करेंगे? क्या ये दर्ज करेंगे कि 4 फरवरी 1948 को ये हटा दिया कि संघ पर प्रतिबंध लगा? क्यों आत्मग्लानि है साहब? तो 27 फरवरी को हमने जिक्र नहीं किया, 27 फरवरी को पत्र। अबे जी, लंबा हो जाएगा, मैं जरा आपकी बातों का उत्तर ले लूं। सिर्फ सौरभ जी, सिर्फ 10 सेकंड और दीजिए। ये पत्र लिखा वल्लभ भाई पटेल ने। ये लिखा कि किस प्रकार से जश्न मनाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महात्मा गांधी की हत्या पर। ये एक पुस्तक निकालते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ, एचवी शेषाद्री की, संघ के पूर्णकालिक थे, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। उसमें वल्लभ भाई पटेल को बंटवारे का जिम्मेदार बताते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ओन करने लगे हैं उनको, महात्मा गांधी को ओन करने लगे। उनका दृष्टिकोण नहीं लिया इन्होंने, सिर्फ चश्मा उधार लिया है उनके। अच्छा, चले।